नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। देवभूमि में इन दिनों चुनावी दंगल जोरों पर है, जिसमें सियासत के सभी खिलाड़ी जोर लगाए हुए हैं। इस कड़ी में आज उत्तराखंड में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सूरमा चुनावी प्रचार करेंगे और विरोधियों पर हमला करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड चुनाव में प्रचार के लिए 5 दिन का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में भाजपा ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी किच्छा और नैनीताल में चुनावी प्रचार करेंगे, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिथौरागढ़ की गंगोली हाट और अल्मोड़ा की जागेश्वर विधानसभा पहुंचेंगे। जनसभा को वहां पर वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी पहाड़ से लेकर मैदान में जुटे हुए हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल डटे हुए हैं। 3 दिनों से आज उनके दौरे का तीसरा दिन है। 5 दिन का वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार का और ऐसे में अलग अलग पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान तेज किया गया। कांग्रेस नेताओं का भी आज कई जगहों पर चुनाव प्रचार है। अल्मोड़ा के दौरे पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला होंगे, जो कि पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। रुड़की के दौरे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट होंगे। प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे सभी दिग्गज नेता। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं तमाम बड़े नेता और पायलट मंगलोर, झबरेड़ा और रुड़की विधानसभा में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के हरिद्वार दौरे का तीसरा दिन है। अरविंद केजरीवाल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केजरीवाल सोमवार की ही तरह आज भी भाजपा और कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे सकते हैं। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कौन कहां पर रहेगा, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम क्या रहेगा, कहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, इसकी जानकारी अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं। किच्छा विधानसभा में सुबह 10:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे सीएम धामी गांधी खेल मैदान पहुंच जाएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब गांधी खेल मैदान पहुंचेंगे सीएम और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:40 पर पीएम की वर्चुअल सभा होने जा रही है। विजय संकल्प सभा में भी वो शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे न्याय पंचायत बठिंडा क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे, वहां पर एक बैठक भी है। इसके अलावा शाम 5:30 बजे न्याय पंचायत खेतल संडा खाम में बैठक है, जनसंपर्क का कार्यक्रम है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद होंगे। तो ये कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अब देखिए, सचिन पायलट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी कि सचिन पायलट का कार्यक्रम क्या रहेगा वो भी बहुत जल्दी समझ लेते हैं। सचिन पायलट आज रुड़की में होंगे। रुड़की में चुनावी दौरे पर सचिन पायलट को लगा दिया गया है। रुड़की विधानसभा में वो प्रचार करेंगे। मंगलौर और झबरेड़ा विधानसभा में प्रचार करेंगे। प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे, वोट की अपील करेंगे। 5 दिन का समय बचा हुआ है और ऐसे में तमाम जो स्टार प्रचारक हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, वो ग्राउंड पर डटे हुए हैं। सचिन पायलट जो कि कांग्रेस का प्रचार करेंगे। और अब देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उनका कार्यक्रम क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। राजनाथ सिंह उत्तराखंड में प्रचार करेंगे। गंगोली हाट विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जागेश्वर विधानसभा में भी पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे, वोट की अपील करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गंगोली हाट विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को देख रहे हैं, अलग अलग पार्टियों पर, विपक्ष की पार्टियों पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का फोकस क्या होगा ये देखना होगा। और अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की तस्वीर आपके सामने हमने रखी है और अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम क्या होगा ये भी समझना है। केजरीवाल के हरिद्वार दौरे का तीसरा दिन है। 3 दिनों से डटे हुए हैं उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुबह 11 बजे का उनका समय बताया जा रहा है जब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किस तरीके की रणनीति है उत्तराखंड के लिए वो बताएंगे और कांग्रेस पर, भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहेंगे।
ग्राउंड की तस्वीरें क्या हैं और किस तरीके से स्टार प्रचारक अलग अलग पार्टियों के जुटे हुए हैं, उनका कार्यक्रम क्या रहेगा, ये हमने आपको समझाया। लेकिन ग्राउंड पर तैयारी क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी पंकज इस वक्त लाइव मौजूद हैं। पंकज, क्या तैयारी है? महज 5 दिन का वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार के लिए। अलग अलग पार्टियों की तरफ से क्या आज कार्यक्रम रहने वाला है और क्या उनकी तैयारी आज ग्राउंड पर? यह देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब अपनी अंतिम ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि 5 दिन का वक्त बचा है और 12 फरवरी को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और इस लिहाज से अब देखा जाए तो जो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो वो अपने स्टार प्रचारक को अब मैदान में उतार दिया है। सोमवार से ही तमाम स्टार प्रचारक उत्तराखंड के दौरे पर हैं और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं में जो उधम सिंह नगर है उसकी 3-4 विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे और सुबह से ही वो प्रचार में जुट गए हैं। राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, वो भी अपने अपने अलग अलग जगहों पर प्रचार करेंगे। तो ये इस तरह से महत्वपूर्ण दौरे हैं तमाम नेताओं के कि वो अब अंतिम ताकत झोंककर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने पक्ष में पूरी तरह से माहौल बनाया जा सके। और यहाँ देखिए, एक खास बात ये भी है क्योंकि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं उनको वर्चुअल तरीके से भी किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिजिकल रैली के लिए भी उत्तराखंड में वक्त मांगा था, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से बड़े जो कार्यक्रम है वो स्थगित किए गए हैं और बड़े जो जनसभाएं हैं, जो रैलियां हैं वो नहीं की जा रही हैं। इसलिए वर्चुअल माध्यम से हर विधानसभा को टच करने की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, जो दिल्ली के बड़े नेता हैं वो भी लगातार वर्चुअल माध्यम से अलग अलग जगहों पर तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो क्योंकि राजनाथ सिंह का अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव भी है और जिस तरह से सेना के रूप में तमाम अपनी उपलब्धियों को बखान वो करते हैं, उत्तराखंड को सैनिक बहुल्य प्रदेश भी कहा जाता है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो राजनाथ सिंह का ये प्रमुख दौरा आज रहने वाला है। वो कई महत्वपूर्ण चीज़ें जनता को बताएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस भी अपने तमाम नेताओं को बुला रही है, तो ये पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि अब अंतिम रणनीति पार्टियों ने झोंक दी है, अपनी अंतिम ताकत झोंक दी है। जो उनके ऐसे नेता हैं जो स्टार प्रचारक के सबसे ऊपर प्रमुख नाम माने जाते हैं, वो अब उत्तराखंड के दौरे पे आ रहे हैं और इन 5 दिनों में तमाम तरह से रणनीति बनाकर भाजपा अपने तमाम नेताओं को बुला रही है। और माना यह भी जा रहा है कि जो नितिन गडकरी हैं और बड़े नेता हैं, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें तो वो भी उत्तराखंड दौरे पे आ सकते हैं। तो इस तरह से रणनीति बनाई जा रही है और अंतिम ताकत इन 5 दिनों में झोंकी जाएगी। जया, ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेंगे। क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, ग्राउंड पर तैयारी क्या है, ये आपने बताई। लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक कहां पर रहने वाले हैं? सचिन पायलट का कार्यक्रम हमने आपको बताया था। रणदीप सुरजेवाला का कार्यक्रम क्या रहेगा, ये भी समझ लीजिए। देखिए, अल्मोड़ा में सुबह 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर 2:45 पर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में पदयात्रा करेंगे। शाम 4:30 बजे वो मनोज तिवारी के समर्थन में रैली करने वाले हैं। काफून में रैली करेंगे और माहौल तैयार करेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से भी तमाम स्टार प्रचारक ग्राउंड में डटे हुए हैं। क्या तैयारी कांग्रेस की और है, क्योंकि सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला का कार्यक्रम तो सामने आ चुका है, लेकिन ग्राउंड पर तैयारी क्या है ये समझेंगे। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है और काम बहुत ज्यादा है, जन जन तक पहुंचना है। कांग्रेस भी इस वक्त दावा तो कर रही है कि इस बार तो सरकार बन रही है कांग्रेस की, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या तैयारी आज के कार्यक्रम के लिए ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर से ओपिनियन पोल बताता है कि इस बार उत्तराखंड में कांटे की टक्कर है। भाजपा और कांग्रेस यानी कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और अगर आज की बात करें तो अब क्योंकि आज के दिन को अगर जोड़ दिया जाए तो महज 5 दिन है, अब चुनाव होने हैं और ऐसे में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, उन्होंने पूरी ताकत अब उत्तराखंड के लिए झोंक दी है। आज रणदीप सुरजेवाला हो या सचिन पायलट हो, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला आज अल्मोड़ा जिले में रहेंगे, वहाँ की विधानसभाओं में प्रचार करेंगे, वहाँ के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की लोगों से अपील करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सचिन पायलट आज हरिद्वार जिले के रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर, इन क्षेत्रों में आज चुनावी प्रचार करेंगे। और इससे पहले भी सचिन पायलट देहरादून आए थे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया
गया था। और इसके साथ ही अगर हरिद्वार जिले की बात करें तो इस बार ज़्यादा फोकस कांग्रेस का हरिद्वार जिले पर देखने को मिल रहा है। पिछली बार महज 3 सीटें कांग्रेस अपनी झोली में हरिद्वार जिले में ला पाई थी, और इस बार कांग्रेस को कोशिश रहेगी कि हरिद्वार जिले से इस बार अधिक सीटें उनकी झोली में आए, ताकि वो इस बार जो है सत्ता में वापसी कांग्रेस कर सके, जो लगातार जो है कोशिश की जा रही है। और भाजपा को अपनी साख बचानी है। 57 सीटें पिछली बार आई थी, तो कैसे इस बार अपनी साख बची रहेगी, कितनी सीटें इस बार भाजपा ला पाएगी, इसी वजह से दोनों ही पार्टी के स्टार प्रचारक अब लगातार उत्तराखंड में है। हर एक विधानसभा पर उनकी नजर है, और जो विधानसभाएं कमजोर भी इस बार पार्टी को दिखाई दे रही हैं, वहां पर स्टार प्रचारकों का ज्यादा जोर जो है देखने को मिल रहा है। तो हरिद्वार जिले का जिक्र यही सी बात से होता है, क्योंकि उसे अक्सर जो है भाजपा का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा ही भाजपा की सीटें ज्यादा होती हैं, और यही वजह है कि राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। आज सचिन पायलट वहां पर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, डोर टू डोर प्रचार करेंगे अपने प्रत्याशियों के पक्ष में, और कोशिश होगी कि जिले पर भाजपा के इस गढ़ को घेरा जा सके। बिल्कुल रवि, और हर कोई डटा हुआ है तमाम पार्टियों की तरफ से, देखे चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, हर किसी के दावे हो रहे हैं, लेकिन दावों में दम क्या है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी दे दे, उत्तराखंड में वर्चुअली पीएम मोदी की जनसभा होने वाली है। उधम सिंह नगर नैनीताल जिले में वर्चुअल प्रसारण होगा। दोनों जिलों की 14 विधानसभाओं में वर्चुअल जनसभा होनी है। दोपहर 2 बजे पीएम की वर्चुअल जनसभा का आयोजन होगा, और पीएम को सुनने के लिए पार्टी ने 4 जगहों पर बड़ी स्क्रीन लगाई है। शहरी क्षेत्र में संयोजक और सह संयोजक तैनात किए गए हैं। संसदीय क्षेत्र की 14 विधानसभाओं में 56 जगहों पर पीएम को सुनने के लिए इंतजाम किया गया है। वहीं उत्तराखंड भाजपा कल घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। भाजपा के घोषणा पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। विकास के मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देहरादून पहुंचेंगे और भाजपा के घोषणा पत्र को रिलीज करेंगे। हमारी स्क्रीन कमेटी ने उस पर पूरा एक अध्ययन करके एक ऐसा मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है जो आएगा, कि जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर नंबर 1 राज्य देश का कैसे बने, ये सभी बातें उसमें होंगी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हम तेज़ी से, जो कोरोना के कारण प्रदेश के अंदर कई दिक्कतें आई हैं, उन दिक्कतों को कैसे जल्दी ठीक करें, ये सब विषय उस पर आएंगे। वहीं हरिद्वार लोकसभा की लक्सर विधानसभा में चल रहे पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल जनसभा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विधानसभा में चल रही चुनावी सरगर्मियों पर चर्चा की गई। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं, और इसी बीच देखिए किस तरीके से गोलगप्पे का स्वाद लेते हुए स्पॉट किए गए सीएम पुष्कर सिंह धामी। लक्सर और हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। लक्सर की तस्वीरें सामने जो आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। जनता के बीच में है, चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इस दौरान अलग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना लक्सर में की, और उसके बाद उन्होंने गोलगप्पे के स्वाद को चखा।